नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं संजय शर्मा सक्सेस मंत्रा के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे आज। चलिए, काफ़ी शानदार आपको मैं लेके चलता हूं सीधे सीधे। हमारा जो आज टॉपिक रहेगा, पहले उस एरिया को हम डिसाइड करते हैं। भारत के पर्वत के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, भारत के पर्वत के जब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो अभी मैं डायमेंशन आपको तोड़ दे रहा हूं, उस डायमेंशंस के हिसाब से हम पहले बात करेंगे। तो टॉपिक बनाइए भारत के पर्वत, माउंटेन ऑफ इंडिया। भारत के पर्वत के टॉपिक को हम आपको लेके चलेंगे। भारत के पर्वत, हेडिंग बनाइएगा भारत के पर्वत। और इस भारत के पर्वत में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस बात को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राजकुमार जी स्वागत है आपका, राकेश जी स्वागत है, राजेश सरोज आपका भी स्वागत है। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। तो एक बार आप टॉपिक बनाइए भारत के पर्वत। और हमें पढ़ना क्या है, पहले मैं बार बार टॉपिक को मैं ओपन करता हूँ। लिखिए, इसमें पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है, उत्तर भारत के पर्वत। हेडिंग बनाइए उत्तर भारत के पर्वत। मेन रूप से जो उत्तर भारत का पर्वत है, उसमें हिमालय पर्वत को हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे उत्तर भारत के पर्वत को डिस्कस करने के बाद पूर्वोत्तर वाली श्रेणियां हम यहीं पे कर देंगे। काराकोरम, लद्दाख, ट्रांस हिमालय की बात को भी यहीं पे कर देंगे। तो इन बातों को हम आपको डिस्कस कर देंगे। दूसरा जो हम पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो होगा दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत को हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उत्तर भारत के प्रमुख पर्वत और दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। दक्षिण भारत के जो सह्याद्री है, हम उसको डिस्कस करेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, मेन रूप से हमें यहाँ पे पढ़ना है पूर्वी घाट। और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है पश्चिमी घाट। और फिर हम आपको लेंगे अन्य पर्वत। अन्य पर्वत वाले टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। जैसे अन्य पर्वत में जो हमें मेजर रूप से जिस पार्ट को हम देखना है, उसमें आपको जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे कि अरावली को हम डिस्कस करेंगे। अरावली पर्वत श्रेणियां। और फिर हम देखेंगे कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। इन मुद्दों को भी हम क्या करेंगे, सतपुड़ा की पर्वत को भी हम डिस्कस करेंगे। सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां, मैकाले की पर्वत श्रेणियां, राजपीपला की पर्वत श्रेणियां, अरावली, सतपुड़ा, इन रेंज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, देखते हैं कहाँ तक हम लोग कवर करके चलते हैं। ये हमारा आज का डायमेंशन है, जिसको मैंने ओपन कर लिया। इतनी बातें आप लोग लिख लीजिए, फिर अपनी क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, हेडिंग बनाइएगा हिमालय पर्वत। अब बात समझिए, हिमालय पर्वत को पढ़ने से पहले
ये रहा है आपकी बात। चलिए आज के टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूं। एकदम स्पष्ट अब आपको दिख रहा होगा, बताइए और जूम करें या सही है? देखिए जूम करें या सही है? जितने लोग हैं एक बार हमें बता दें, जूम करें या सही है? चलिए स्पष्ट दिख रहा है। चलिए अब देखिए, हेडिंग बनाइए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आगे चलिए, अब देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, हार्ड टॉपिक है। जल्दीबाजी, किसी प्रकार से जल्दीबाजी हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो मामला यहाँ पे आकर के फंसेगा या उलझेगा। देखिए कह रहा है कि ये है, आप अभी इसको छोड़िए, हमें पढ़ना है हिमालय पर्वत श्रेणियां। हेडिंग बनाइएगा हिमालय पर्वत श्रेणियां। हेडिंग बनाइए हिमालय पर्वत श्रेणी। और इसमें हमें किस डायमेंशन में पढ़ना है इस बात को मैं आपको बताता हूं। देखिए हिमालय को पढ़ने से पहले, हिमालय को लगभग हम पार्ट में अब मैं तोड़ने जा रहा हूं। एक होता है ट्रांस हिमालय, पॉइंट को मार्क करिएगा, ट्रांस हिमालय हम लोग बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, अब देखिएगा ट्रांस मतलब होता है के पार, ट्रांस मतलब होता है के पार, पार को बोलते हैं, यानी के पार, यानी किसके पार, यानी हिमालय के पार। हिमालय के पार हमें 3 पर्वत श्रेणियां मेन रूप से पढ़ना होता है। तो ट्रांस हिमालय के फिर 3 पार्ट हमें पढ़ना होता है। एक होता है काराकोरम हिमालय, काराकोरम हिमालय, क्लियर हो गया होगा। काराकोरम हिमालय के बाद आप देखेंगे लद्दाख हिमालय, और फिर आप देखेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो याद रखिएगा ये काराकोरम श्रेणी का है, लद्दाख का है, जास्कर का है, ये किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। पॉइंट को आप मार्क करिएगा। ट्रांस हिमालय के भाग कौन कौन से हैं? तो 3 पर्वत श्रेणियां हैं, आपको मैप के माध्यम से दिख रहा होगा। दैट पॉइंट इज नोन एज काराकोरम। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगी लद्दाख की पर्वत श्रेणी, और उसके नीचे जब आप आएंगे तो वो रहेगा आपका, जिसको बोलेंगे जास्कर की पर्वत श्रेणी। क्लियर हो गया होगा आपका? तो उसको बोलेंगे जास्कर की पर्वत श्रेणी। पॉइंट को आप मार्क करिएगा, जास्कर की पर्वत श्रेणी। 3 पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय के भाग हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आइए मेन जो हमें देखना होता है वो होता है हिमालय। अब देखिएगा हिमालय भी हमें जब पढ़ेंगे तो हिमालय भी 3 तरह का है। एक हिमालय को बोलते हैं हम लोग, लिखिएगा कहीं, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। एक को बोलते हैं हम लोग मध्य हिमालय, और एक होता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इतनी बात निकली। हिमालय भी 3 पार्ट में है। एक को बोलेंगे बृहद हिमालय, और एक को हम बोलेंगे मध्य हिमालय, एक को बोलेंगे शिवालिक हिमालय। पॉइंट को मार्क करिएगा, मैं लेके चल रहा हूं। देखिए बृहद हिमालय का मतलब ये एकदम लगातार कंटिन्यूअस है और एक लंबी श्रेणी नुमा है। मैं आगे डिस्कस करूंगा। जो हिमालय है वास्तव में ये तलवार की तरह है, लाइक है जिसको बोला जाता है तलवार की भांति।
तलवार का मतलब आप देखेंगे तलवार का एक जो जो यहाँ से तलवार चलाई जाती है वो एक पार्ट आपका मोटा होता है और धीरे धीरे जाके साइड में जो जो लास्ट पॉइंट होता है वो आपका पतले की तरह हो जाता है। तो जो हिमालय है ये तलवार की तरह है, लाइक एज तलवार की भांति है। तो याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे मैं टॉपिक को और भी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये पॉइंट पे आप चलिएगा तो आप सीधे की तरफ आगे बढ़ते चले जाइएगा। इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं हिमालय, या यही बोला जाता है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय की खासियत क्या है कि ये कंटिन्यूअस है। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ये है आपका बृहद हिमालय। फिर जब इसके बाद आप जाएंगे तो होता है लघु हिमालय। मेन रूप से आप देखेंगे जब इसके नीचे जब आप आएंगे तो इसके नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो ये देखिए आपको मिल रहा है पीर पंचाल। पीर पंचाल जम्मू कश्मीर में है। और आगे आप जाएंगे तो धौलाधर आपको मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश में है। और वही आगे की तरफ आप आएंगे तो महाभारत मिलेगा नेपाल में। और फिर आगे की तरफ आप जाएंगे तो वो मिलेगा नागटिवा। पॉइंट को मार्क करिएगा। एक होता है पीर पंचाल, एक को हम बोलते हैं पीर पंचाल, दूसरे को बोलते हैं धौलाधर श्रेणी। और फिर आप यहां पे जब आप आएंगे तो उसको बोलते हैं महाभारत, महाभारत की श्रेणी। और यहां पे जब आप जाएंगे तो वो है आपका नागटिवा की श्रेणी। पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो पीली कलर से, उसको कहीं लिख लीजिएगा। ये मैं दिखा रहा हूं आपको पीली कलर को, मैंने मध्य हिमालय को मार्क करके रखा है। याद रखिएगा बृहद हिमालय को जो मैंने मार्क किया है वो नीले कलर से मार्क किया है। तो बृहद हिमालय जो जहां पे मैं नीले कलर से मार्क कर रहा हूं वो है आपका बृहद हिमालय। और जहां पर मैं पीले कलर का प्रयोग कर रहा हूं वो है आपका मध्य हिमालय। पॉइंट को मार्क करिएगा। और एक है शिवालिक श्रेणियां। शिवालिक श्रेणियों को जो निर्माण लास्ट में हुआ है जिसको गिरिपदीय हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन से क्वेश्चन बनेंगे, इत्मीनान के साथ पढ़िएगा। कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, कलर बताइएगा क्या चलेगा इस पे, चलिएगा। अब आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणियां। यही शिवालिक आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। ये देखिए यही शिवालिक आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। बात को समझिएगा। तो देख रहे हैं यहां से मैंने ये धीरे धीरे करके सकरा होते चले जा रहा है, इसी को बोलते हैं। तो ये है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणियां। कहीं मार्क कर लीजिएगा। जो मैं इस कलर से दिखा रहा हूं उसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक पर्वत श्रेणियां। शिवालिक पर्वत श्रेणियों का बोलते हैं हम लोग गिरिपदीय हिमालय का भाग है। पॉइंट को मार्क करिएगा। इसको बोलते हैं गिरिपदीय हिमालय का पार्ट है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर मैं आगे की तरफ आपको लेके चलूं। इतनी बातें आप बताइए। स्पष्ट है? प्रणाम साक्षी जी, अनु जी नमस्कार। तो इतनी बातें, राजकुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया? सब लोग बताएं फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं टॉपिक को ओपन कर रहा हूं। यहां पे प्रॉब्लम आपको फंसेगा। इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब देखिएगा। अब ये पार्ट जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो यही हिमालय आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो पूर्वोत्तर की श्रेणियों में इसी का आपको विस्तार मिलेगा। तो ये देख रहे होंगे पटकोई लिखा है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो उसको बोलते हैं पटकोई की पहाड़ी। और नागालैंड में आप जाएंगे तो उसको बोलते हैं नागा की पहाड़ी। और मिजोरम में आप जाएंगे तो उसको बोलते हैं मिजो की पहाड़ी। तो पॉइंट को मार्क करिएगा। यह है आपका पटकोई की पहाड़ी। फिर आप जाएंगे नागा की पहाड़ी, ये मिलेगा आपको मिजो की पहाड़ी। और नीचे की तरफ चले जाएंगे उसको बोलेंगे अंडमान निकोबार।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मिल रहा होगा आपको, गारो, खासी, जयंतिया। याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का विस्तार नहीं है। लिख लीजिएगा कि गारो, खासी, जयंतिया जो है यह हिमालय का, गारो, खासी, जयंतिया जो है हिमालय का विस्तार नहीं है। याद रखिएगा, यह विस्तार हिमालय का नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं फिर अंदर की बातों को और भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट को मार्क करिएगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन कई तरीके से बनेगा यहाँ पे। हालांकि पेट का एग्जाम है, खैर कोई नहीं। अब देखिए सवाल उठता है आपका यहाँ पर। अब मैं अंदर की बातों को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। देखिए ये लद्दाख हिमालय में एक जो है एक नदी बहती है, उस नदी को बोलते हैं श्योक नदी। याद रखिएगा, यानी कि लिख लीजिएगा, श्योक जो रिवर है, ये श्योक नदी किस किस के बीच में विस्तारित है? तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है। याद रखिएगा जास्कर, ये देखिए जास्कर, और उसके बाद आपका था ये जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और बृहद हिमालय के बीच में एक नदी बहती है। उस नदी को हम लोग बोलते हैं सिंधु रिवर, सिंधु नदी। पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। अब आगे ये, अब देखिए ये आप देखेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी आपको दिखाया जा रहा है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे भारत के जो है बृहद बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। उस बड़े ग्लेशियर में नाम लिख लीजिएगा, बियाफो, हिस्पर, बियाफो, हिस्पर, बाल्डोरा, ये बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो काराकोरम पे ही याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये बनता है। और इसी काराकोरम पर ही जो है K2 पाया जाता है। K2 गार्डविन आस्टिन जिसको बोला जाता है, लिख लीजिएगा, जिसको बोलते हैं गार्डविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है। और ये गार्डविन आस्टिन जो है ये भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। लिख लीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछे तो K2 है। K2 क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? तो उसका नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं K2। क्लियर हो गया? गार्डविन आस्टिन जिसको बोला जाता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो आपसे क्वेश्चन काराकोरम से बनेगा। अब देखिएगा लद्दाख की खासियत यह है कि जो लद्दाख है इसके पास तीव्र ढाल पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, यहाँ पे तीव्र ढाल पाए जाने वाली, तीव्र यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तीव्र ढाल पाई जाती है। इस पे जो होता है तीव्र ढाल क्या होती है, यहाँ पे तीव्र ढाल पाया जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा, तीव्र ढाल यहाँ पे पाया जाएगा। और आगे देखिए इसी काराकोरम का ही जब विस्तार है, आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो काराकोरम का ही आपको विस्तार मिलेगा कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आगे चलिए, इतनी बातें अगर आप लोग लिख लिए तो फिर मैं आगे के कंटिन्यू करूँ इन टॉपिक को। आगे चलिए, अब देखिए मेन जो बात है। अब देखिए, अब हम चलेंगे बृहद हिमालय की तरफ। अब आप चलिए, ये है आपका प्यारा सा बृहद हिमालय। याद रखिएगा, बृहद हिमालय को हिमालय नहीं कहा जाता है, हिमालय मध्य हिमालय को कहते हैं। मध्य हिमालय का मतलब होता है हिमालय। हिमालय का पर्यायवाची कौन है? तो हिमालय का पर्यायवाची मध्य हिमालय है, बृहद हिमालय नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो ये देखिए बृहद हिमालय की खासियत क्या है।
इस पर बड़े बड़े जो है पर्वत चोटियां पाई जाती। अब जब आप देखेंगे तो दो पार्ट हैं, इसका पूर्वी पार्ट कहाँ पे है और इसका पश्चिमी पार्ट कहाँ पे है। अर्थात पश्चिमी पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी पार्ट जो हिमालय का शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोग नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से क्या होता है, हिमालय जी का पश्चिमी हिस्सा है। और पूर्वी जब पार्ट को हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं नामचा बरवा। यहाँ पे लिखा भी है नामचा बरवा बोला जाता है। तो याद हो गया होगा आपको कि ये नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय पे जो बड़ी बड़ी चोटियां पाई जाती हैं उसको याद रखिएगा। यानी अगर कई बार सीरीज मिलाने के लिए पूछता है तो नामचा बरवा। आगे जब आप जाएंगे तो एक पॉइंट आप देख रहे होंगे जिसको बोलते हैं कंचनजंगा। पॉइंट को नोट करिएगा, कंचनजंगा, दैट पॉइंट इज नोन एज। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग कंचनजंगा। आप देख रहे होंगे ये कंचनजंगा, ये पार्ट आपका है सिक्किम में और ये है हिमालय में। यानी कि जो कंचनजंगा है ये कंचनजंगा किस किस के बीच में है, सिक्किम और नेपाल के बीच में है। मार्क कर लीजिएगा, सिक्किम और नेपाल के बीच में जो पर्वत पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग कंचनजंगा। पॉइंट क्लियर हो गया। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। लिख लीजिएगा, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, कहीं मार्क कर लीजिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में, उसको लिख लीजिएगा कंचनजंगा है। आगे जब आप जाएंगे तो ये है आपका एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है। और इस एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी है तो 88-48 कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 50 मीटर मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, मैंने आपको डिस्कस किया था K2। तो याद रखिएगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। और जब यही आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए एक पॉइंट आपको मिलेगा कामेत, और ये है कामेत और नंदा देवी। ये कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब उत्तराखंड में पाए जाने वाली पर्वत श्रेणियां है। तो कई बार मिलान करने के लिए पूछेगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, फिर इसके बाद आप जाएंगे तो आपको धीरे धीरे करके आपको मिलेगा धौलाधर श्रेणी, फिर आपको आगे की तरफ फिर पंचाल श्रेणी। तो ये मिलान करने वाले क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। बोलता है कि आपको बोलेगा कि पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ आप क्या करिए, मिलान करिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप इसको कर लेना। कंचनजंगा, एवरेस्ट, आगे मिलेगा आपको धौलागिरी, फिर उसके बाद आपको मिलेगा नंदा देवी। तो ये मिलान करने वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो आप आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो आगे की तरफ जैसे जैसे आप गए, ये देखिए आपका जो मध्य हिमालय का जो पार्ट था मैंने आपको डिस्कस किया, उसी का एक हिस्सा है पीर पंचाल, ये है आपका धौलाधर। आगे आप जाएंगे महाभारत और नागटीवा श्रेणी, ये इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। और यही जो मध्य हिमालय का जो भाग है, इसी मध्य हिमालय को ही हम बोलते हैं भारत का क्या है, ये भारत का हिमालय, यानी हिमालय मध्य हिमालय को ही कहा जाता है। पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो ये है आपकी शिवालिक श्रेणियां, और शिवालिक श्रेणियां आगे की तरफ चली जाती हैं। ये क्वेश्चन और भी पूछता है डीएम एम कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप जब अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो उसको बोलते हैं डीएम एम, जिसको बोलते हैं डाफला, मीरी, डीएम एम, आबोर और मिसमी की पहाड़ियां। तो डाफला, मिसमी, आबोर, मीरी, डाफला, मीरी, मिसमी, आबोर की पहाड़ियां, तो डीएम एम याद रखिएगा। इस बात से भी क्वेश्चन, डाफला, मीरी, आबोर और मिसमी, डाफला, मीरी, आबोर और मिसमी, ये पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। तो इतनी बात को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी और भी बातें, बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं जो आपको बताने लायक है। इतनी बात पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं K2 कितनी लंबाई नहीं पूछेगा मेरे भैया, बिना मतलब के चीजों पे ध्यान ना दीजिए। अब चलिए, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन और बनता है।
मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने आपको बताया हिमालय, और इस हिमालय में मैंने यहां से लिखता हूं हिमालय, और इस हिमालय के जो पार्ट थे मैंने आपको बताया तीन मैंने बताया आपको। एक को मैंने बोला बृहद हिमालय, और एक को हम बोलते हैं बृहद हिमालय के बाद हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं शिवालिक की श्रेणियां। पॉइंट टू भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया। आप देखिएगा, जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, एक होता है शिवालिक श्रेणियां। अब बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन और कई बार पूछे जाते हैं, आपके आने वाले समय में आपसे पूछेगा कि बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ है। लिख लीजिएगा, बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में हुआ है। ओलिगोसीन काल में क्या हुआ है, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। पॉइंट को मार्क करिएगा, बृहद हिमालय का जो निर्माण है वो हुआ है आपका ओलिगोसीन काल में, और ये है आपका मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है, इसको बोलते हैं मायोसीन काल में, मध्य मायोसीन काल में। तो लिख लीजिएगा, इसका जो निर्माण हुआ है उसको बोलते हैं मध्य मायोसीन काल में। मध्य मायोसीन काल में। और शिवालिक का निर्माण कब हुआ है तो उसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल बोला जाता है, प्लीस्टोसीन बोलता है, और उसी को हम बोलते हैं प्लीस्टोसीन काल कहे या सेनेजोइक में हुआ है, सेनेजोइक एरा में हुआ है। ये सब स्टैंडर्ड बातें हैं, भविष्य में आपके काम करेगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि हिमालय का अलग अलग निर्माण कब कब हुआ। तीनों अलग अलग निर्माण हुए हैं, हिमालय के अलग अलग जो श्रेणियां हैं वो अलग अलग समय में क्या हुई है, निर्मित हुई हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पॉइंट टू बी क्लियर। आगे चलिए चलते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं। अब आप आ जाइए, दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों को मैं आपको लेके चल रहा हूं। ये देखिए, नॉर्थ वाले पार्ट को हमने आपको डिस्कस कर दिया है। ये सभी भागों को हमने क्या कर दिया, आपको डिस्कस कर दिया। अब चलिए दक्षिण की तरफ। ये देखिए, दक्षिण की हेडिंग बनाइए, दक्षिण की पर्वत श्रेणियां। हेडिंग बनाइए, दक्षिण की पर्वत श्रेणियां। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों में जब आप जाएंगे तो एक होता है आपका पश्चिमी घाट और एक होता है आपका पूर्वी घाट। लिख लीजिएगा, यह है आपका पूर्वी घाट। एक चीज आप देख रहे होंगे, लिख लीजिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में आप एक पॉइंट को मार्क करिएगा। ये देख रहे हैं आप, कॉन्टिन्यूअस है। ये आप देख रहे होंगे लगभग कॉन्टिन्यूअस है, और ये देख रहे होंगे आप, ये टूटा फूटा है। ये जो एरिया है, यानी लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में कि जो पश्चिमी घाट है ये क्या है, लगभग ये लगातार है, और ये जो है ये क्या है, पूर्वी घाट जो है ये टूटा फूटा है।
ये टूटे फूटे रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, मार्क कर लीजिएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखिएगा, जो ये पश्चिमी घाट आ रहा था, ये चीजें, और आप ये देख रहे होंगे पूर्वी घाट आ रहा था, जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां या नीलगिरी की पर्वत। लिख लीजिएगा नीलगिरी, लिखिएगा नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत, यानी नीलगिरी पर्वत कहां पे पाई जाती है, जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहां पे पूर्वी घाट और जहां पे क्या करता है पश्चिमी घाट मिलन होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी की पर्वत। और एक बार और क्वेश्चन पूछा जाता है, नीलगिरी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यही लिख लीजिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसको बोलते हैं दोदा बेटा या दद्दा बेटा। पॉइंट तो भी क्लियर हो गया होगा। और याद रखिएगा, ये दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहीं लिख लीजिएगा, पहली नहीं है, मैं आगे बताऊंगा आप लोग, अन्नामलाई पहली है, दोदा बेटा जो है ये दूसरी है। दूसरी क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत क्या है, श्रेणी है। पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो इतनी बातें आपसे यहां पर पूछेगा। नीलगिरी पर्वत क्या है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे मिलता है उसको हम बोलेंगे। और ये चीजें आप याद रखिएगा, ये है आपका दोदा बेटा। और यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है, जो सेकंड नंबर की श्रेणी। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। अगला पॉइंट देखिए, मिटाता हूं इसको, मिटा दें। रमेश जी स्वागत है। ये है आपका राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आप आइए आगे की तरफ। ये देख रहे होंगे, अब जब यहाँ पे नीलगिरी घाट को मैंने आपको डिस्कस कर दिया, तो उसके नीचे आप आएंगे तो उसको बोलते हैं अन्नामलाई। यही अन्नामलाई दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लिख लीजिएगा, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसकी, दक्षिण भारत की। याद रखिएगा, अन्नामलाई से नीचे जब आएंगे तो उसको बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ियां। दैट पॉइंट इज नोन एज, इसको बोलेंगे हम कार्डमम की पहाड़ियां। नोट करिएगा, ये है आपका कार्डमम की पहाड़ियां। और ये जो कार्डमम की जो पहाड़ियां है ना, यही जो कार्डमम की जो पहाड़ी है, यही दक्षिण भारत की दक्षिणी पर्वत है। दक्षिणी पर्वत, दक्षिणी पर्वत है किसकी, तो ये दक्षिणी पर्वत है किसका, दक्षिण भारत की। याद रखिएगा, नीलगिरी भी नहीं है, अन्नामलाई भी नहीं है, तो सबसे दक्षिणी पर्वत भारत की कौन है, उसको बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी, या उसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। इतनी बातें आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको और भी बातों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। इतनी बातें अगर लिख लिए हो आप लोग, तो मैं और बातों को मैं आपको क्या करूं, और भी बातों को मैं डिस्कस करूं। क्लियर हो गया, आगे चलिए। चलिए, क्लियर हो गया, इसको मैं चलता हूं मिटाने।
अब देखिए यहीं पे कुछ छोटी छोटी पर्वत भी है जो वहां से क्वेश्चन बनते हैं, इस पार्ट को भी मैं आपको डिस्कस करूं। ये देखिए दूसरे मैप को मैं लेके चलता हूं, यहां से आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैपिंग को देखिए आप लोग, सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। देखिए ये जब आप जा रहे थे तो यहां पे था आपका नीलगिरी की पर्वत। पॉइंट क्लियर हो गया? इसी नीलगिरी का सबसे ऊंचा मैंने आपको दोदा बेटा के बारे में भी आपको मैंने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। इतनी बातें आपकी स्पष्ट हो गई। जब आगे की तरफ आप गए, दैट पॉइंट इज नोन है अन्नामलाई। देखिए ये अन्नामलाई की पहाड़ियां, और नीचे की तरफ आप गए तो इसी का एक पार्ट था, ये है आपकी कार्डमम की पहाड़ियां। और भी साफ साफ मैप में आपको दिख गया नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर आपको मिला कार्डमम की पहाड़ियां। देखिए कार्डमम की पहाड़ी को जब आगे की तरफ आप मिलेंगे, अब इसको मैं मिटाता हूं, यहां पे आप आएंगे तो ये है दैट पॉइंट इज नोन है, इसको बोलते हैं सेवराय की पहाड़ियां। याद नोट कर लीजिएगा, सेवराय की पहाड़ियां बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये है तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में एक पहाड़ी पाई जाती है, उसको बोलेंगे सेवराय की पहाड़ी। अब देखो कई बार सीरीज भी मिलाने के लिए पूछता है, सीरीज मिलाने का ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो पप्पा से जुबान लड़ाती है, यानी पालनी की पहाड़ी यहां पे मिलेगा, पालनी पप्पा से, तब मिलेगा आपको सेवराय की पहाड़ी, उसके बाद मिलेगा आपको जुबान की पहाड़ी। यानी कई बार अगर आपसे सीरीज मिलाने के लिए पूछ दे तो याद रखिएगा पहले पालनी की पहाड़ी है, फिर उसके बाद आपको सेवराय की पहाड़ी मिलेगा, और फिर उसके बाद से आपको मिलेगा जवादी की पहाड़ी मिलेगा। इतनी बातें आपको क्या हो गया, यहां पे स्पष्ट हो गई, पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे की तरफ चलिए, ये देखिए नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है, ये आपका पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा, मैं पठार पे अभी नहीं जा रहा हूं। इतनी बातें। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो इंडिविजुअली रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी कहाँ पाई जाती हैं, तो मार्क करिएगा बालाघाट की पहाड़ी, मार्क करिएगा ये है आपका बालाघाट की पहाड़ी, इसको बोलते हैं हम लोग बालाघाट की, इसको बोलते हैं बालाघाट की पहाड़ी। ये देखिएगा आपको मिलेगा, ये है आपका अजंता की पहाड़ी, यहां पे आपको मिल रहा है सतमाला की पहाड़ी। एक तरफ आपको अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, अब ये देखिए आपको हरिश्चंद्र की पहाड़ी, और ये है आपकी बालाघाट की पहाड़ी। नोट कर लीजिएगा अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, लिख लीजिएगा। अजंता की पहाड़ी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सतमाला की पहाड़ी पूछी जाए, अगर आपसे बालाघाट की पहाड़ी पूछी जाए, या अगर आपसे हरिश्चंद्र की पहाड़ियां पूछी जाए, तो ये अगर इतनी पहाड़ियों के बारे में पूछे तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो आपका पाया जाता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र। पॉइंट टू बी क्लियर हो गया होगा। इतनी बातें आपको स्पष्ट हुई या नहीं हुई, तब फिर आप बताइए। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे ये देखिए एक पर्वत आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, ये है आपका गिर का पर्वत।
तो इसको देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला जो एरिया है गुजरात का, ये गिर का पर्वत कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। और एक याद रखिएगा, मांडव की श्रेणियां होता है, या मांडव से आपको लगेगा मांडवी नदी भी है, तो गोवा में नहीं है। मांडव की जो श्रेणी है ये आपका मिलेगा गोवा कह रहे हैं, ये आपको मिलेगा, ये जो मिलेगा आपको गुजरात, और कुछ हिस्सा जो है इसका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। ये मैं छोटे छोटे पर्वतों के बारे में आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब आगे की तरफ चलिए। आगे जब आप चलेंगे तो ये देखिए, आपको अगला जो पार्ट आपको समझना बूझना है, देखना है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, आप बताइए। अब देखिए, आगे जाएंगे तो ये देखिए, ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा। इसी के आप आगे जब जाएंगे तो एक मिलेगा आपको राजपीपला, महादेव, और फिर मिलेगा आपको मैकाल। तो ये सतपुड़ा 3 पार्ट में है, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, फिर आपको मिलेगा मैकाले की पहाड़ी। ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट को हम बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी, फिर अगले को बोलेंगे महादेव की पहाड़ी, आपको मिलेगा मैकाले की। अब इसके ऊपर जाएंगे तो विंध्यन भी आपके 2-3 पार्ट में है। ये देखिए, विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है, विंध्यन पर्वत श्रेणी भी आपकी 3 पार्ट में मिलेगी। एक तो आपकी विंध्यन मिलेगी, एक आपको भांडेर और कैमूर, एक आपको कैमूर है जो बिहार के आसपास, बिहार और यूपी के बॉर्डर में है, और विंध्यन के यहीं पे आपको मिलेगा, जो इन्होंने नहीं दिया है वो मिलेगा आपका भांडेर। तो याद रखिएगा, विंध्यन भी 3 छोटे छोटे पार्ट में है। तो ये है आपका विंध्यन, भांडेर, कैमूर। तो याद रखिएगा, विंध्यन, भांडेर और कैमूर 3 अलग अलग पार्ट में आपका डिवाइड है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक तरफ आपको राजपीपला मिलेगा, दूसरी तरफ आपको महादेव मिलेगा, और आगे की तरफ आपको मैकाले मिलेगा। तो यानी याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में एक श्रेणी पाई जाएगी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम आपका है, याद रखिएगा, ये है आपका सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी। और इसी सतपुड़ा के जब उत्तर में आप जाएंगे तो एक नदी बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा नदी। और आप यहाँ पे जब आप जाएंगे इसके नीचे की तरफ, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है ताप्ती नदी। यानी कि 2 नदियों के बीच में यह प्रवाहित हो रही है। और जब ये 2 नदियों के बीच में प्रवाहित हो रही है तो यानी कि सतपुड़ा क्या हो गई, भ्रंश में पाई जाती है। यानी भ्रंशोत्स पर्वत इसको बोला जाता है, भ्रंश में पाई जाने वाली पर्वत है ये। एक तरफ जो है इसके नर्मदा नदी बह रही है, दूसरे तरफ ताप्ती नदी बह रही है। इतनी बातों को मैंने क्या कर दिया, आपको डिस्कस कर दिया। अब सवाल एक और बनता है भारत के पर्वतों से, उसको भी मैं यहीं पे चलते चलते आपको डिस्कस कर दूं 2 मिनट का समय लेकर के, और टॉपिक हो जाएगा आपका क्लोज। ये देखिएगा, याद रखिएगा 8-3, ठीक है। यहाँ पे है आपका अरावली की पर्वत श्रेणी। ये देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी जब आप जाएंगे, ये आप देखेंगे, ये आपको जो एरिया मिल रहा है गुजरात के पालनपुर से लगभग ये शुरू होती है। तो लिख लीजिएगा, जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये गुजरात के कहां से शुरू होती है, तो ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली रीज तक जाती है। कहां तक जाती है, तो दिल्ली रीज तक जाती है। अब ये पहला पॉइंट आप मार्क कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि यानी कि ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, लिख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और आगे लिख लीजिएगा दिल्ली तक क्या है, ये फैली हुई है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लगभग ये 800 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी में फैली है। इसको लिख लीजिएगा। और इसका निर्माण कब हुआ था, इस बात को मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसका निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन युगीन काल में क्या हुआ था,
प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युगीन काल में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। इतनी बातें आपको स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ, ये आप बात बताइए। तो ये है आपकी पर्वत जिसको मैंने आपको डिस्कस किया, वो है गुजरात में, जिसको मैंने डिस्कस किया अरावली की पर्वत श्रेणी। ये भारत ही नहीं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। इन सभी मुद्दों को मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। भारत के प्रमुख पर्वत जो हमारा आज का क्या था, टॉपिक था, इन बातों को भी मैंने क्या कर दिया, आपको डिस्कस किया। तो आज की क्लास जो हमारी है, इतनी बातों को मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जितना मैंने टॉपिक को ओपन किया था वहां तक मैंने आपको पूरी की पूरी बातों को आपको डिस्कस कर दिया। उत्तर भारत के हिमालय को मैंने पूरा डिटेल में करा दिया आपको, पूर्वी घाट को भी मैंने करा दिया, पश्चिमी घाट टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया, और अंत में मैंने आपको डिस्कस किया जो अन्य पर्वत हैं जैसे अरावली और सतपुड़ा, जैसे भांडेर हुआ, कैमूर हुआ, विंध्यन के 3 अलग अलग नाम को मैंने बताया आपको। फिर राजपीपला की पहाड़ी हो, और फिर आप देखेंगे राजपीपला की पहाड़ी हो, या वैसे ही मिलती जुलती और भी जो नाम था, सतपुड़ा का जो 3 अलग अलग नाम था, उसको भी मैंने आपको क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। तो आज के हम लोग जो क्लास है, आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।